विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिंदी की क्लास में। तो हिंदी में हमारा पाठ संख्या 9 चल रहा है। पाठ का नाम है गरम अंगूर। तो इसमें हम प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। आज हमारा प्रश्न संख्या 8। आज हम प्रश्न संख्या 8 को करेंगे। प्रश्न संख्या 8 और 9। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 में हमें क्या करना है। प्रश्न दिया हुआ है, लोक कथा के आधार पर गर्म व ठंडे अंगूर का अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्या है हमारे पास कि लोक कथा के आधार पे आपने गर्म व ठंडे अंगूर के बीच में जो अंतर है वो हमें बताना है। तो चलिए आप सबसे पहले मेरे को ये बताइए, गर्म और ठंडे में क्या अंतर होता है? क्या होता है? तो जैसे कि कोई चीज गर्म होती है तो वो गरम गरम होती है, उसको हम बिना ठंडा किए नहीं खा सकते। यानी कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे कि चाय है, चाय हम अपनी पीते हैं, क्या पीते हैं, कैसे पीते हैं, ठंडी या गरम? गरम पीते हैं ना, तो उसको गरम गरम पीते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसको सिलेंडर से अपने निकालते हैं चाय को, तो वो ज्यादा गर्म होती है, तो इतनी गर्म अपने नहीं पी सकते, लेकिन उसको कुछ ठंडा करना पड़ता है। या फिर अपने कई बार ऐसे फूंक लगा के भी पीते हैं, तो वो होती है गर्म चीजें। और ठंडी चीजें कैसे हैं? जैसे कि हमें ठंडा सर्दियों गर्मियों में हमें ठंडा पानी पीना अच्छा लगता है, तो हम उसमें आइस डाल के ठंडा करके पीते हैं। तो वो ये जो अंतर है गर्म और ठंडे अंगूर में, आपको लोक कथा के आधार पे बताना है। तो उसमें इसमें लोक कथा में क्या था कि नटखट तोते ने अपनी वाक चातुर्य से, यानी वाणी की चतुराई से, जो लोमड़ी थी, जो अपने आप को चालाक बता रही थी, उसका जो घमंड था उसको दूर किया था। किसने? नटखट तोते ने। तो आपको इस कहानी के यानी इस लोक कथा के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो आप अपनी तरफ से भी इसका उत्तर लिख सकते हो, ठीक है? जो मैंने लिखा है वो लिखना जरूरी नहीं है, जैसे आपकी सोच है आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग यहाँ इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसमें आपको गर्म अंगूर के बारे में लिखूंगी और फिर ठंडे अंगूर के बारे में लिखूंगी। तो आपकी बुक के अंदर ऐसे स्पेस दिया हुआ है, एक साइड गर्म अंगूर लिखा हुआ है, एक साइड ठंडे अंगूर लिखा हुआ है। तो हम पहले गर्म अंगूर की बात करेंगे, फिर ठंडे अंगूर की बात करेंगे। तो मैं इस तरीके से इस सीक्वेंस में लिखूंगी, ठीक है? तो आप उनको अलग अलग ग्रुप में लिखना, जैसा आपके बुक के अंदर ग्रुप बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने लिखना है, ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गर्म अंगूर। गर्म अंगूर वाले जो पोर्शन है उसमें आपने लिखना है ना? गर्म अंगूर काकी अंगूरों को, काकी कौन थी? लोमड़ी थी। लोमड़ी थी ना, उसे सभी लोग क्या कह के बुलाते थे? काकी बुला के, काकी कह के बुलाते थे। काकी अंगूरों को फूंक मारकर, अंगूरों को फूंक मारकर खा रही थी। इससे यह मालूम हो रहा था कि अंगूर गरम थे क्योंकि गरम चीजों को ही फूंक मारकर ठंडा करके खाया जाता है। इस कहानी के बारे में हमने क्या लिखा कि काकी जो है वास्तव में खा रहे थे ना, लोमड़ी अंगूरों को क्या है फूंक फूंक के खा रही थी। वो तो उसकी धूल चाटने के लिए फूंक रही थी, लेकिन जो नटखट तोता था उसने अपनी वाणी की चातुर्य से, यानी वाणी की चतुराई से उसको कहा कि काकी अंगूरों को फूंक फूंक कर खा रही थी, इससे यह मालूम हो रहा है था कि अंगूर गर्म थे, ठीक है? क्योंकि गर्म चीजों को ही फूंक मारकर ठंडा करके खाया
जाता है। तो ये होगी गर्म की बात। अब हम बात करेंगे ठंडे अंगूर की। ठंडे अंगूर, ठंडे अंगूर, ठीक है। तो ठंडे अंगूर में हम क्या लिखेंगे? यदि काकी अंगूरों को, यदि काकी अंगूरों को बिना फूंक मारे जल्दी जल्दी खा लेती तो इससे पता चलता कि अंगूर ठंडे हैं, अंगूर ठंडे थे। तो अंगूर ठंडे यानी अंगूर ठंडे थे। तो यदि काकी अंगूरों को बिना फूंक मारे जल्दी जल्दी खा लेती तो इससे पता चलता कि अंगूर क्या है? ठंडे हैं, है ना। तो ये बातें बिल्कुल सही है इस लोक कथा के आधार पे। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। जो मैंने लिखा है वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप इससे अलग भी लिख सकते हो। आप अपनी सोच के आधार पे इसका उत्तर भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9। लोक कथा के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों? इस लोक कथा में गर्म अंगूर वाली कहानी में आपको किस पात्र ने, यानी कौन सा ऐसा पात्र था जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? तो आपको अपने हिसाब से बताना है आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा। तो मुझे तो नटखट तोता जो है उसकी नटकता और वाणी की चतुराई ने मुझे प्रभावित किया, तो मैं तो वो लिखना चाहूंगी। अगर आपको किसी और पात्र ने आपको प्रभावित किया तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसलिए लिखना चाहूंगी नटखट मुझे लोक कथा में मुझे सबसे अधिक नटखट तोते ने प्रभावित, लोक कथा में मुझे सबसे अधिक नटखट तोते ने प्रभावित किया। उसने बहुत ही चतुराई से लोमड़ी का घमंड, बहुत ही चतुराई से लोमड़ी का घमंड दूर कर दिया और अपने वाक चातुर्य से ठंडे और गर्म अंगूरों में ठंडे और गर्म के अंतर को भी स्पष्ट कर दिया। तो हमने यहाँ क्या उत्तर लिखा है कि लोक कथा में मुझे सबसे अधिक नटखट तोते ने प्रभावित किया। उसने बहुत ही चतुराई से लोमड़ी का घमंड दूर कर दिया और अपने वाक चातुर्य से ठंडे और गर्म के अंतर को भी स्पष्ट कर दिया। किसने? नटखट तोते ने। तो इस तरीके
आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या हमारा 9 हो गया, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में देखिए क्या करना है। प्रश्न संख्या 10 है, नटखट तोते ने वाक चातुर्य से परास्त व निरुत्तर होने, नटखट तोते के वाक चातुर्य से परास्त व निरुत्तर होने के कारण काकी सन रह गई, यानी स्तंभ रह गई। इतनी चतुर और विद्वान काकी को मुँह की खानी पड़ी थी, उसका घमंड दूर हो गया। पाठ की इन पंक्तियों से उसका मुख्य संदेश प्रकट हो रहा है। संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। तो वाक नटखट तोते की वाक चातुर्य ने क्या है, काकी का घमंड दूर कर दिया था। तो इसमें लोग उसकी जो घमंड को दूर किया, इससे आपको क्या संदेश मिलता है, ये आपने इस कहानी इसमें इस प्रश्न में बताना है, प्रश्न संख्या 10 में। तो चलिए इसमें हम क्या लिखेंगे। मैं सीधा प्रश्न संख्या 10 का उत्तर लिख रही हूँ। प्रश्न संख्या 10 इसका उत्तर लिखूंगी, क्योंकि ये प्रश्न बड़ा है तो मैं यहाँ नहीं लिखूंगी, उसका आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो चलिए लिखिए, काकी को अपनी विद्वता व चतुराई का बहुत घमंड था। नटखट तोते ने चतुर और विद्वान काकी का बहुत ही चतुराई से परास्त कर दिया। उसने लोमड़ी काकी के घमंड को अपनी वाक चातुर्य से दूर कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 10 में हमने क्या लिखा है कि काकी को अपनी विद्वता व चतुराई का बहुत घमंड था। नटखट तोते ने चतुर और विद्वान काकी को बहुत चतुराई से परास्त कर दिया। चतुराई से किया था ना उसको परास्त, चतुराई से परास्त कर दिया। उसने लोमड़ी काकी के घमंड को अपने वाक चातुर्य से दूर कर दिया। ठीक है, एक बार दोबारा फिर रिपीट कर लेते हैं हम प्रश्नों के उत्तर को। तो पहला हमारा प्रश्न संख्या 8 था कि लोक कथा के आधार पर गर्म व ठंडे अंगूर का अंतर स्पष्ट करना था। तो इसमें हमने क्या लिखा है कि गर्म अंगूर में तो हमने लिखा है काकी अंगूरों को फूंक मारकर खा रही थी, है ना। इससे यह मालूम हो रहा था कि अंगूर गर्म थे। क्यों, कैसे मालूम हुआ? क्योंकि गर्म चीजों को ही फूंक मारकर ठंडा करके खाया जाता है। ठीक है, ये तो हुई गर्म अंगूर की बात। ठंडे अंगूर की बात में हमने क्या लिखा है, यदि काकी अंगूरों को बिना फूंक मारे जल्दी जल्दी खा लेती तो क्या होता, इससे पता चलता कि अंगूर ठंडे थे, है ना। तो इसलिए काकी क्या है, फूंक मार मार के वो उनको खा रही थी। तो अगर वो बिना फूंके खा लेती तो इससे पता चल जाता कि वो क्या है, अंगूर ठंडे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 है हमारा, क्या है, लोक कथा के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों? प्रभावित यानी मतलब कौन सा पात्र ऐसा पात्र था जो आपको सबसे
सबसे ज्यादा अच्छा लगा, जिसका जो अभिनय था वो हमें अच्छा लगा। तो मुझे तो इसमें नटखट तोते की चतुराई वाली बात, नटखट तोता मुझे अच्छा लगा, जो नटखट तोता जो पात्र था वो अच्छा लगा। आपको जो अच्छा लगा आप उसके बारे में भी लिख सकते हो। तो मैंने क्या लिखा है कि लोक कथा में मुझे सबसे अधिक नटखट तोते ने प्रभावित किया। उसने बहुत ही चतुराई से लोमड़ी का घमंड दूर कर दिया और अपने वाक चातुर्य से ठंडे और गर्म के अंतर को भी स्पष्ट कर दिया। गर्म और ठंडे वाक चातुर्य से उसने गर्म और ठंडे के बीच का अंतर भी स्पष्ट कर दिया। किसने? नटखटे तोते ने। इसलिए मुझे नटखट तोते का जो नटखट तोता जो पात्र था वो मुझे सबसे अधिक अच्छा लगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 में आपने क्या करना है, बताना है कि जो काकी की चतुराई कैसे उसने नटखट तोते ने उसके घमंड को दूर कर दिया था। तो उससे संबंधित इसका अर्थ बताना है कि कैसे उसने नटखट तोते ने वाक चातुर्य से निरुत्तर कर दिया। तो कारण क्या था? सन रह गई थी चतुर, तो इतने चतुर और विद्वान काकी को मुँह की खानी पड़ी। तो इससे हमें क्या संदेश मिलता है इन पंक्तियों से, तो ये आपने लिखना है यहाँ। तो मैंने लिखा है, ये मैंने प्रश्न संख्या 10 का उत्तर लिखा है, क्योंकि मैंने प्रश्न नहीं लिखा है, यहाँ सीधा उत्तर स्टार्ट किया है। ठीक है, काकी को अपनी विद्वता व चतुराई का बहुत घमंड था। नटखट तोते ने चतुर और विद्वान काकी को बहुत चतुराई से, यानी अच्छे से चतुराई से परास्त कर दिया। उसने लोमड़ी काकी के घमंड को अपने वाक चातुर्य से दूर कर दिया। कैसे दूर कर दिया? अपने वाक चातुर्य से। ठीक है, तो किसने? लोमड़ी ने, लोमड़ी ने, नटखट तोते ने किसका घमंड दूर किया था? नटखट जो काकी थी ना, जो अपने आप को बहुत ही चतुर मानती थी, उसका घमंड दूर कर दिया था अपनी वाणी की चतुराई से। किसने? नटखट तोते ने। तो ये हमें संदेश मिलता है, इसका अर्थ, इन शब्दों का यही अर्थ है। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रश्न संख्या 8, 9 और 10 तक हमारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। आगे के जो प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।